स्टार्ट करने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्रीवियसली हम देखे जितना भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो हमारे यूज आ रहे थे उनको हम देखे। अभी देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हार्म कर रहे हैं, जैसे हमें डिजीज कर रहे हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर रहे हैं, क्लॉथ और लेदर को ख़राब कर रहे हैं, ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे अभी। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या करते हैं हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ओके, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन को डिजीज कॉज करते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन कैसे एंटर करते हैं, पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैथोजेंस। ओके, तो पैथोजन कैसे एंटर करते हैं, जब हम एयर लेते हैं, ओके, रेस्पायर करते हैं जब, तब वो एयर के साथ मिक्स होके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। और जब पानी पीते हैं, ओके, और जब हम खाना खाते हैं, तो तब क्या होता है, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हम बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो माइक्रोबियल डिजीज है, कुछ कुछ टाइम वो क्या होता है, एक आदमी से दूसरे पर्सन तक वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जिसको बोलते हैं, अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर ट्रांसफर हुआ, ओके, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए क्या चाहिए, उनको एजेंट चाहिए। ओके, तो एक एजेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि एयर हो गया। ओके, एयर हो गया, उसके बाद झूठे बर्तन हो गए, ओके, टॉर्च हो गए। तो कुछ ऐसे एजेंट हैं जो उनको ट्रांसफर करते हैं। और जैसे और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, ट्रांसफर कराते हैं डिजीज को। ओके, तो क्या क्या है कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल, जैसे कि हो गया कोलेरा, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो जो कॉमन कोल्ड है, नॉर्मली देखते हैं कि जिसको फीवर होता है, ओके, जो के अगर बात किए, ओके, कि उसको टच किए तो वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो ऐसे टाइप के जो डिजीज है उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कम्युनिकेबल नहीं हो पाते, ऐसे टाइप के डिजीज को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि हो गया कैंसर। कैंसर जिसको कैंसर हुआ है बस उसी को होगा, उनको अगर टच करें कि ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो दूसरे पर्सन के पास वो ट्रांसफर नहीं होने वाला। तो जो कैंसर है वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, नेक्स्ट, तो जो डिजीज है कॉमन कोल्ड, वो कैसे ट्रांसफर होता है, जो कॉमन कोल्ड है एक वायरल डिजीज है वो। तो जब हम स्नीज करते हैं, ओके, जब स्नीजिंग करते हैं तो वो क्या होता है, जो वायरस हैं उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होते हैं, एयर में आ जाते हैं। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसी एयर को जब हम लेते हैं तो वो हमारे एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होता है, वो एंटर कर जाता है। तो उसी के थ्रू हमें क्या होता है, वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी सफ़र करते हैं फीवर से। ओके, नेक्स्ट, तो कौन इंसेक्ट्स हैं जो कि एक कैरियर बनते हैं। ओके, तो वो कैरियर क्या करते हैं, डिजीज को कैरी करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हो गया हाउस फ्लाई, मक्खी। मक्खी इधर उधर बैठते हैं, स्क्रीटा में बैठते हैं, इधर बैठते हैं, फिर आके वो हमारे खाने के ऊपर बैठते हैं। तो वो जो उनके पैर में जो स्टिक हुए थे पैथोजेंस, ओके, उसी पैथोजन क्या होता है, हमारे खाने में आते हैं, और उसी को जब हम खाते हैं तो वो हम भी ये डिजीज में पड़ जाते हैं। जैसे कि ये डायरिया हो गया, ओके, डिप्रेशन, डायरिया, ये सब है हाउस फ्लाई के थ्रू होता है। उसके बाद मस्कीटो, मस्कीटो कैसे डिजीज कॉज करते हैं, एक फीमेल एडिस एडिस मस्कीटो, ओके, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो वो मलेरिया कॉज करते हैं, डेंगू कॉज करते हैं मस्कीटो। तो वो क्या करते हैं, वो एक कैरियर हैं, तो वो प्रोटोजोआ है। ओके, जो प्रोटोजोआ है मलेरिया के, प्लाज्मोडियम, उसको वो मॉस्किटो कैरी करता है। एक हेल्दी पार जब एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेगा तो उसी क्या हो जाएगा, वो प्लाज्मोडियम उसके अंदर आ जाएगा। तो उसी प्लाज्मोडियम को वो फिर क्या करते हैं, फिर एक हेल्दी पर्सन को जब वो बाइट करते हैं तो उन पे वो छोड़ देते हैं। तो जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है।
तो ऐसे करके वो पर्सन को भी वो अफेक्टेड बना देते हैं। ओके, को पैथोजन को ट्रांसफर कराते हैं। नेक्स्ट, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इधर ह्यूमन डिजीज है, उसको पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज, क्या है उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और प्रिवेंटिंग मेजर क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ओके, तो किसके थ्रू होता है वो, एक बैक्टीरियल डिजीज है, और किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, एयर के थ्रू। एयर के थ्रू वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, और क्या है, मिजल्स, जो कि क्या है, एक वायरल डिजीज है, और वो भी किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, एयर के थ्रू वो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है, और वो एयर और कॉन्टैक्ट दोनों के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है पोलियो, पोलियो भी क्या है, एक वायरल डिजीज है, और वो भी एयर और वाटर के थ्रू वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होता है। तो उनके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर, क्या हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। तो फर्स्ट, जिसको जो अफेक्टेड पर्सन है उनसे पूरा दूरी बनाए रख, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको आइसोलेट कर देंगे, एक जगह पे उनको रख देंगे, और उनका जो यूज थिंग है वो सेपरेट कर देंगे, उसी को हम यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद हम उसके लिए और वैक्सीन की भी पहले से यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, कोलेरा, कोलेरा किससे थ्रू होता है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है वो, और वो वाटर और फूड के थ्रू वो ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट है टाइफाइड, टाइफाइड भी क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, और वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वाटर। ओके, तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर है, तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो एक पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, हम खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। ओके, और खाना को अच्छे से कुक करके खाना चाहिए। ओके, अच्छे से बना के, और पानी को पूरा बॉयल करके पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट, हेपाटाइटिस बी। तो हेपाटाइटिस बी क्या है, एक वायरल डिजीज है। ओके, और वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वाटर के थ्रू। तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए, तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, पहले अच्छे से बॉयल कर ले, उसके बाद जाके उसको पिए। और वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन एक एज में दिया जाता है, तो वैक्सीन लेना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, मलेरिया, मलेरिया के पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोटोजोआ, और उसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो ट्रांसफर करते हैं। और उनका जो प्रिवेंटिव मेजर क्या है, तो मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, और जो मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं उसका यूज करना चाहिए, और इंसेक्टिसाइड के यूज करना चाहिए। ओके, तो और जो हमारे एनवायरमेंट साफ सुथरा रखना चाहिए। ओके, तो इसके थ्रू हम से बच सकते हैं। ओके, मस्कीटो से बच सकते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट को भी इफेक्ट करते हैं। ओके, ह्यूमन के तो इफेक्ट करते हैं उसके बाद जाकर प्लांट के वो इफेक्ट कर लेते हैं। वो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि व्हाइट राइस पोटैटो प्लांट को वो इफेक्ट कर देते हैं। जब वो इफेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब हमें इफेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे जो एक्टिविटी है वो कम हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, ये सब। तो ऐसे प्लांट में क्या क्या करेक्टर आता है, तो अगर एक प्लांट को डिजीज कच कर दिया तो वो क्या होता है, उनके जो यील्ड है, जो जितना फसल बनता है वो उसका जो फसल है वो कम हो जाता है। ओके, और उससे कैसे बचा जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो वो माइक्रोब को मारने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एग्जाम्पल दिया है प्लांट डिजीज के, जैसे कि एक साइट्रस कैंकर है जो किसके थ्रू कच करता है, बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। तो लेमन में कुछ येलो 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 के स्पॉट रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं साइट्रस कैंकर, और वो क्या है, वो एक बैक्टीरिया डिजीज है। तो वो किससे कच होता है, फंगी से, और वो क्या है, एयर और सीड बेस। ओके, नेक्स्ट, येलो वैन मोजाइक ऑफ भिंडी। ओके,
वायरस और इंसेक्टिसाइड। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? तो बहुत दिन के लिए हम फूड को उसको स्टोर कर सके और फ्यूचर यूज के लिए हम उसको अगर स्टोर करें तो उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो जो केमिकल यूज करके हम फूड को प्रिजर्व करते हैं उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ओके, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ नॉर्मल जैसे सॉल्ट हो गए, ऐसे टाइप के भी हो सकते हैं। ओके, सॉल्ट, ऑयल, ये सब को भी हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के हिसाब से यूज करते हैं। ओके, तो देखते हैं व्हाई वी हैव टू प्रिजर्व फूड। तो फूड को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, क्यों करेंगे हम? तो फ्यूचर यूज के लिए हम क्या करते हैं, और जो लेंथ को ये करने के लिए इंक्रीज करते हैं। ओके, तो बहुत दिन के लिए वो चले, और बहुत दिन के लिए, बहुत दिन के बाद जब हम यूज करेंगे तब वो भी जैसे कि वैसे रहे, तो इसीलिए हम फूड प्रिजर्व करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं अभी जो केमिकल यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ओके, तो उसके टाइप देखेंगे। तो क्या क्या टाइप के प्रिजर्वेटिव्स है? एक है नेचुरल और एक है केमिकल्स। तो नेचुरल में क्या आ जाएंगे? सॉल्ट्स एंड सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर, ये सब आते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में। और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में आते हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ओके, तो वो दोनों केमिकल हैं जो यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, और नेचुरल जो मिलता है हमारे घर में सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर, ये सब यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के हिसाब से। तो हम कॉमन सॉल्ट में कैसे यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए? तो घर में देखे होंगे कि जो रॉ मैंगो है, अचार बनाने के लिए जो पहले मैंगो को काटा जाता है उसमें क्या करते हैं, नमक डालते हैं कुछ कुछ में। ओके, और जो ये जैसे दिख रहा है लेमन के स्लाइस को, उसी को सॉल्ट में ये के रखे हैं, सॉल्ट लगा के रखे हैं ताकि वो ड्राई कर सके और जितना भी वाटर कंटेंट है उसको लॉस करे। ओके, और ज़्यादा दिन तक वो चले, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो करके। ओके, तो मीट, फिश, ये सब में क्या करते हैं, नमक का यूज करके प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो घर में देखे होंगे कि मम्मी जो अचार बनाते हैं, ओके, अचार जो बनाते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं और ऑयल यूज करते हैं। बहुत सारे ऑयल रहता है अचार में। तो वो ऑयल क्यों रहता है? क्योंकि वो ऑयल क्या करता है, प्रिजर्व करता है अचार को, बहुत दिन तक स्टोर करने में वो हेल्प करता है, इसीलिए हम यूज करते हैं ऑयल और विनेगर। ओके, नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो शुगर दे के भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि जाम, जेलीस, क्वास में जो शुगर का यूज होता है, और वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को वो चेक कर लेता है। ओके, नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जैसे कि जो मिल्क है, मिल्क को पहले क्या किया जाता है, थोड़ा सा बॉयल किया जाता है, तो और बॉयल करके रखते हैं। बॉयल क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इसीलिए उनको बॉयल किया जाता है। और क्या करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट। तो जैसे जो खाना बच गया, सुबह खाना अगर बच गया तो उसको क्या करते हैं, हम फ्रिज में रख देते हैं। तो वो क्या होता है, वो अच्छे से रहता है फिर नेक्स्ट यूज के लिए। तो शाम को जब खाएंगे तो वो जैसे कि वैसे हो। ओके, तो लो टेम्परेचर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने नहीं देता। ओके, तो इसीलिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट, लुइस पास्चर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो जिसको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो वो क्या दिए थे, एक प्रोसेस दिए थे जिसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ओके, तो पास्चुराइजेशन दिए थे, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। क्या है पास्चुराइजेशन? तो मिल्क को हम क्या करते हैं, फर्स्ट उसको 70 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर लेते हैं। कितना टाइम तक? 15 to 30 सेकेंड, और उसको सीधा उसको कोल्ड कर देते हैं और कोल्ड होने के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या होता है उस प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में जो माइक्रोब्स के ग्रोथ हैं वो नहीं हो पाता। ओके, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं
पास्चुराइजेशन। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज एंड पैकिंग। तो उसके बाद हम फूड को स्टोर करते हैं और पैक करके हम बाहर भेजते हैं। ओके, एयर टाइट करके भेजा जाता है। और जो चिप्स के पैकेट रहते हैं उसमें क्या यूज होता है, नाइट्रोजन यूज होता है। ओके, सोडियम बेंजोएट, इट इज मोस्ट वाइडली यूज एसिडिक फूड सच एज एसिटिक एसिड इन विनेगर। तो विनेगर और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हैं, उसी में क्या होता है, सोडियम बेंजोएट के यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड भी ऐसे फ्रूट और बिस्किट्स के स्टोर करने के लिए वो यूज होता है। ओके, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में वो उसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में, 78%। तो जो 78% नाइट्रोजन है वो प्लांट डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो वो क्या करते हैं, तो प्लांट तो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो कोई वैल्यू नहीं है। तो वो तो प्लांट के पास क्या रहता है, प्लांट के जो रूट रहते हैं, रूट में एक छोटे छोटे जो पल्सेस टाइप के प्लांट हैं, उनके रूट में क्या रहते हैं, नोड्यूल्स रहते हैं। ओके, और नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो जिसको प्लांट, तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उनको वो एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो राइजोबियम क्या किया, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया और वो प्लांट को दिया, और प्लांट भी उसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, जगह दे रहा है रहने के लिए। ओके, तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी है, सिम्बायोसिस भी उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जो राइजोबियम है एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है कि, और वो क्या कि कौन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो अगर प्लांट का अगर डेथ हो गया, तो वो प्लांट क्या होता है, जब डेथ हो गया तो प्लांट के, तो वो फिर से क्या करेंगे, फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन में वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो जैसे नाइट्रोजन था, ओके, एलिमेंट के फॉर्म में, वो फिर ऐसे नाइट्रोजन एलिमेंट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो साइकिल है उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो साइकिल है उसको बोलेंगे नाइट्रोजन का। देखो, तो ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बैक्टीरिया क्या किए, नाइट्रोजन फिक्सेशन किए और एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, एमोनिया के फॉर्म में। ओके, उसको क्या किया, प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब प्लांट का डेथ हो जाएगा, ओके, प्लांट का जब डेथ हो जाएगा तो वो जितना नाइट्रोजन है, ओके, वो फिर क्या होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू वो नेसेंट ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और ऑक्सीजन, सॉरी, वो जब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन में वो कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो यही था हमारे टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड होस्ट के चैप्टर। ओके, तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट।